हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए जीके के 5 क्वेश्चन। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये, when is जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा ये मनाया जाता है 1 मार्च के दिन। हर साल फर्स्ट मार्च को ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। और जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इस डे का थीम क्या है? तो इसका थीम है यहाँ पर रिमूव laws that harm and create laws that power। तो उन नियमों को खत्म करें जो नुकसान पहुंचाते हैं, और क्रिएट लॉ दैट पावर जो ताकत देते हैं। उन नियमों को बनाएं जो हमें ताकत देते हैं। ये इसका थीम है, रिमूव लॉ दैट हार्म एंड क्रिएट लॉ दैट पावर। ये इसका थीम है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का, और ये हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये, हु हैज अज्यूम्ड कमांड ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑन 1 मार्च 2022। तो 1 मार्च 2022 को वेस्टर्न एयर कमांड की कमांड किन्होंने ली है? तो ये इसका आंसर है यहाँ पर, इसका आंसर है श्री कुमार प्रभाकरण जी ने, जो एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरण जी हैं। इन्होंने वेस्टर्न एयर कमांड की कमांड 1 मार्च को 2022 को ले ली है यहाँ पर। और जो ये श्री कुमार प्रभाकरण जी हैं, ये ग्रेजुएट कहाँ से हैं? ये ग्रेजुएट हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे से ये ग्रेजुएट हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे से ये ग्रेजुएट हैं। और इन्होंने वायु सेना मेडल एंड अति विशिष्ट सेना मेडल, ये इनको दोनों अवार्ड मिले हुए हैं। अति विशिष्ट सेना मेडल और वायु सेना मेडल, ये इनको अवार्ड मिले हुए हैं दोनों। और जो इन्होंने इंडियन फोर्स ज्वाइन की थी, वो पायलट के रूप में ज्वाइन की थी। और इन्होंने ज्वाइन की थी यहाँ पर 22 दिसंबर 1983 को ये ज्वाइन की थी। 22 दिसंबर 1983 को ये इन्होंने ज्वाइन की थी पायलट के रूप में। और ये श्री कुमार प्रभाकरण जी हैं, सक्सीड कर रहे हैं यहाँ पर एयर मार्शल जो है अमित देव को ये सक्सीड करेंगे। इनसे पहले यानी कि एयर मार्शल जो वेस्टर्न एयर कमांड को कौन कमांड करते थे, वो थे अमित देव जी। ये 28 तारीख को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। चलिए चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। और थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज ऑर्गेनाइजिंग 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ। तो 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ, इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है यहाँ पर? इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ये जो 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज होगी। ये क्या होगी? वर्चुअली ऑर्गेनाइज होगी इस बारी। और वर्चुअली ऑर्गेनाइज होगी ये 4 मार्च को ये
ऑर्गेनाइज होगी, 4 मार्च को ये ऑर्गेनाइज की जाएगी। और हर साल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिया के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की जाती है। और 2016 से इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है। चलिए चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन के ऊपर, और आज का 4th क्वेश्चन हमारा ये, When is Foundation Day celebrated by National Commission for Protection of Child Right? तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा अपना स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो कब मनाया जा रहा है ये मनाया जाएगा, इसका आंसर है 1 मार्च को, यानी कि कल 1 मार्च के दिन जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। और जो इनका स्थापना दिवस मनाया गया, यहाँ पर चीफ गेस्ट थी, यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन था? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, स्मृति जुबिन ईरानी जी यहाँ पर चीफ गेस्ट थी इस फाउंडेशन डे के ऊपर। और जो श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं, ये क्या हैं? यूनियन मिनिस्टर हैं। ये क्या हैं? यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ये मंत्री हैं। और जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, जो नेशनल कमीशन फॉर, इसकी हेड कौन है? यहाँ पर इसकी हेड है, यहाँ पर इसकी जो हेड है उनका नाम है यहाँ पर, इनके हेड का नाम है यहाँ पर श्रीमान प्रियांक कानूनगो, श्री प्रियांक कानूनगो। जो इसके नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, उसके हेड कौन है? श्री प्रियंक कानूनगो हैं। और यहाँ पर श्रीमती जुबीन जो ईरानी जी हैं, स्मृति जुबीन ईरानी जी के द्वारा जो है इसका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का नया मोटो भी लॉन्च किया गया, और जो नया मोटो है वो यहाँ पर है भविष्यो रक्षित है। ये इसका नया मोटो है जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है। चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, when will 46th सिविल अकाउंट्स डे बी सेलिब्रेटेड? तो 46वां सिविल अकाउंट्स डे कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आज के दिन ही, ये 2 मार्च को आज के दिन, यानी कि 46वां सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाएगा। और ये मनाया जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर मनाया जाएगा। ये कहाँ पर मनाया जाएगा? न्यू दिल्ली के अंदर जो है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मनाया जाएगा, जो कहाँ पर है? जनपथ पर है, जो कहाँ पर है? जनपथ पर है, नई दिल्ली के अंदर। वहां पे ये 46वां सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाएगा, और नई दिल्ली के अंदर मनाया जाएगा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, जो जनपथ के ऊपर, वहां पर ये मनाया जाएगा। और जो इसके अंदर चीफ गेस्ट हैं, जो इसके अंदर जो इस पे 46 सिविल अकाउंट्स डे पर चीफ गेस्ट हैं, वो हैं, उनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी यहाँ पर चीफ गेस्ट हैं। और इनके साथ साथ और कौन है चीफ गेस्ट? यहाँ पर जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है यहाँ पर डॉक्टर टीवी सोमनाथन। डॉक्टर टीवी सोमनाथन भी क्या है यहाँ पर? वो चीफ गेस्ट है। और जो निर्मला सीतारमन जी हैं, ये क्या है यहाँ पर?
ये यहाँ पर क्या है हमारे में, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर, ये क्या है, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर, फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर भी हैं। तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी क्या यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट मिनिस्टर भी हैं। और जो यहाँ पर दूसरे चीफ गेस्ट हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि टीवी सोमनाथन जी भी हैं। और जो सिविल अकाउंट्स डे है, जो सिविल अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इसकी हेड का नाम है यहाँ पर सोनाली सिंह, श्रीमती सोनाली सिंह जी इसकी हेड हैं। जो सिविल अकाउंट डिपार्टमेंट है इसकी हेड कौन है यहाँ पर, श्रीमती सोनाली सिंह जी हैं। आज के हमारे यही 5 क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं पहली न्यूज के ऊपर। पहली न्यूज हमारी ये, जो इल्कर ऐसी हैं, जो इल्कर ऐसी हैं उन्होंने अस्वीकार कर दिया, टर्न डाउन एमडी एंड सीईओ रोल बाय एयर इंडिया। तो एयर इंडिया के द्वारा एमडी एंड सीईओ का जो रोल इल्कर ऐसी जी को दिया गया था, इन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया था, क्योंकि कुछ इनके नाम के ऊपर यूनियन होम मिनिस्टर से जो अप्रूवल था वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जो अप्रूवल को लेके इनके प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए इन्होंने मना अस्वीकार कर दिया है इसको एमडी एंड सीईओ रोल जो एयर इंडिया इनको दे रही थी उनको लेने से। चलिए चलते हैं दूसरी न्यूज के ऊपर। और जो दूसरी न्यूज है यहाँ पर, जो डैनियल मेदवेदेव हैं वो क्या है, ऑफिशियली बिकम्स नंबर 1। दो टेबल टेनिस की टेनिस की जो रैंकिंग है, जो टेनिस की रैंकिंग है उसके अंदर अब डैनियल मेदवेदेव है जो ऑफिशियली नंबर 1 स्पॉट पर आ गए हैं। और जो ये जो इनसे पहले नंबर 1 पर थे वो थे नोवाक जोकोविच। इनसे पहले जो नंबर 1 पोजीशन पे थे वो थे नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के थे। और जो डैनियल मेदवेदेव हैं ये रसिया से बिलोंग करते हैं। ये कहां से बिलोंग करते हैं, रसिया से बिलोंग करते हैं। और नंबर 1 पोजीशन के ऊपर पहुंचने वाले डैनियल मेदवेदेव हैं जो 27वें प्लेयर बने, 27वें प्लेयर बने हैं। डैनियल मेदवेदेव जो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर पहुंचे हैं वो 27वें प्लेयर हैं। वो क्या है, 27वें प्लेयर बने हैं। और जो नोवाक जोकोविच थे ये 361 वीक तक नंबर 1 रैंकिंग पे रहने वाले वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड के 361 वीक तक यानी कि इतने लंबे टाइम तक नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रहने वाले, नंबर 1 रैंक के ऊपर रहने वाले ये इन्होंने यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 361 वीक तक रहे हैं ये। बस आज के हमारे यही क्वेश्चन थे और ये 2 न्यूज़ थी। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।